एनटीपीसी, एसएससी, ग्रुप डी के परीक्षार्थियों के लिए चलाए जा रहे रीजनिंग के स्पेशल सीरीज के चौथे पार्ट के वीडियो में हम आपको प्रतियोगी परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे हम हल करेंगे, उन चीज़ों को बताएंगे। जिन छात्र छात्राओं को रीजनिंग से डर लगता है, डर की भी समस्या नहीं होनी चाहिए। सबसे सरल और सबसे आसान तरीके से आपको रीजनिंग बनाना सिखाएंगे। कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे हम हल करेंगे, कैसे हमारा दिमाग फास्ट होगा और हम हल कर सकेंगे। तो आइए हम चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म चुनिए। कोई अलग है उसको छांटना है। पहला ऑप्शन है 240, दूसरा 304, तीसरा 272 और 210। पहला हम यदि सोच लेंगे सम विषम तो सब तो मेरा सम में है। दूसरा ट्रिक क्या लगाते हैं, अच्छा हम देखते हैं ये जो है 240 4 का डिविजेबल है, 4 से भाग लगने और 4 का डिविजेबल हम बताए थे। क्या करना है, लास्ट 2 डिजिट देखना है। यदि 2 डिजिट जो है भाग 4 से लग रहा है तो पूरी संख्या में 4 से भाग लगेगा। तो हमको विषम छांटना है। इसमें 40 था, इसका मतलब ये 4 से भाग लगेगा। इसमें 0,4 था तो ये भी 4 से भाग लगेगा। इसमें 72 था तो 18 चौक 72, ये भी भाग लगेगा। लेकिन ये 10 था तो 4 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा। इसीलिए ये क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया और अलग ही छांटना था। नेक्स्ट प्रश्न है 2, ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन से प्रश्न है, रामू की माता ने रामू से कहा, मेरी माता का एक बेटा जिसका पुत्र श्याम है, श्याम का रामू से क्या संबंध है। हम प्रश्न को पकड़ते हैं। क्या बोला, बोला रामू ने माता से कहा। मान लिया यहाँ रामू है और यहाँ इसकी कौन है, माता है। वो माता से कहा मेरी माता का बेटा, इसकी मम्मी का बेटा मतलब कौन, रामू का मामा। बोला जिसका पुत्र मतलब कौन, मामा का बेटा ममेरा भाई। बोला श्याम है तो पूछा था राम और श्याम का क्या रिलेशन है, तो कौन है, ममेरा भाई। मामा का बेटा कौन हुआ, ममेरा भाई। नेक्स्ट प्रश्न है, दी गई संख्या में जो है पूर्ण करना है। तो हम इसमें देखेंगे कि कितना का अंतर हो रहा था। यहाँ 2460, यहाँ 3570, तो कितना का अंतर, इधर 10 हो गया, इधर 11 ना, घटा के 11 से 10। फिर आगे ये जो बड़ा है इसमें भी देखते हैं कितना बड़ा है, 11 से 10। जब हम पीछे देख रहे हैं 11 से 10 जुटा था, फिर 11 से 10, तो इसमें भी क्या करेंगे, 11 से 10 जोड़ देंगे। 46 80 में 11 से 10 जोड़ देंगे, कितना, ये 90 हो गया। 7 5 57 90 मेरा किस ऑप्शन में था, 57 90 मेरा डी ऑप्शन में था। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न एक बार फिर से ब्लड रिलेशन से है। क्वेश्चन है, रिजू रिबू का परिचय कराते हुए, क्या बोला, रिजू जो है रिबू का परिचय करा रहा है। बोला अपने पिता की पत्नी, क्या परिचय कराया, पिता की पत्नी। पिता की पत्नी मतलब कौन, मम्मी। बोला कि के एकमात्र भाई, मम्मी का भाई कौन, मामा। और बोला उसका पुत्र के रूप में, तो मामा का पुत्र कौन, ममेरा भाई। बना, भारी नहीं है कि ये नहीं ब्लड रिलेशन देखे और भारी कर दिए। नेक्स्ट प्रश्न है, एक बार फिर से दिए गए विकल्पों में से भिन्न चुनिए, अलग छांटना है। इस तरह का, इसीलिए हम अधिक सवाल दे रहे हैं कि आपको रंग बिरंग के प्रश्नों से भेंट हो, क्या क्या हम कर सकते हैं, क्या क्या दिमाग लगा सकते हैं। पहला हम देखते हैं अंतर का, हम देखते हैं 32 था 41 था, मतलब 9 का अंतर था। फिर हम देखें 62 और 44, ये तो घट गया था ना। फिर 46 और 28, ये भी घट गया था और ये बढ़ गया था, कितना, 13। तो ये घट रहा था, बढ़ रहा था, सेम टाइप का कुछ नहीं लग रहा था। जब ये नहीं लग रहा था तो हम तुरंत दूसरा दिमाग लगाएंगे। दूसरा दिमाग हम लगा सकते हैं, अच्छा जोड़ के हम देखते हैं क्या हो सकता है। इसको जोड़े तो 7 3, इसको जोड़े तो 100 कुछ हो रहा है, इसको भी जोड़े तो कितना, 4 2 6 68 के आसपास सेम नहीं हो रहा है। लेकिन हमको छांटना है, कोई एक क्या है, भिन्न है। तो हम दिमाग ये भी लगा सकते हैं। हम देखते हैं यहाँ 32 था और 41 था, 32 था और 41 था। जब 32 और 41 है तो मेरा दिमाग काम करेगा, इस डिजिट को देखना है, कहीं डिजिट में ही कुछ नहीं कर दिया है। हम डिजिट में देख रहे हैं, यहाँ 3 2 है, यहाँ 4 1। अच्छा 3 2 कितना हो गया, 5। ये 4 1 कितना, 5। अच्छा ये दोनों 5 हो गया जोड़ के। इस डिजिट को देखते हैं तो यहाँ 6 2 8, यहाँ 4 4 8, दोनों साइड बराबर है। यहाँ क्या हो रहा है, 6 4 10, 8 2 10, ये भी सेम था। यहाँ हम देखते हैं 3 3 6, 6 5 11, सब में हम देखे, सब में जो है दोनों साइड क्या था, सेम था। लेकिन डी ऑप्शन में मेरा क्या था, अलग था। इसीलिए मेरा आंसर क्या हो गया, डी हो गया। इसी ढंग से छांटना है। छठा प्रश्न है,
अल्फ़ाबेटिकल से क्या है, बोला इंटरनेशनल एक वर्ड है, बोला प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में पूर्ववर्ती, इसका मतलब व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट जो होगा उसका पिछला लेटर लेना है, पूर्ववर्ती लेना है, और बोला प्रत्येक स्वर को परवर्ती, परवर्ती मतलब आगे, यदि भावेल आएगा तो भावेल वाला क्या होगा, आगे वाला लेटर लेना है, बोला प्रतिस्थापित चेंजिंग कर दिया जाता है। भावेल क्या क्या होता है, हम भावेल जानेंगे ही नहीं तो नहीं बनेगा। भावेल क्या होता है, ए ई आई ओ यू, इसको बोलते हैं भावेल, जो बच गया वो क्या हो गया, कॉन्सोनेंट। तो अब इसमें बोला कि यदि कॉन्सोनेंट का बात आएगा तो पीछे कर देना है, और भावेल का जो भी लेटर आएगा उसको क्या लिखना है, आगे लिखना है। ये करने के बाद बोला कि कंडीशन क्या करना है, बोला बाईं ओर से 9वां लेटर क्या होगा। अच्छा हम देखते हैं कोई कोई क्या करेगा, ये जो लेटर था इंटरनेशनल लिखा हुआ इसको पूरा पहले चेंज कर देगा, INTERNATIONAL, इतना को क्या करेगा, अब ये वावेल था तो इसको बोला आगे करने तो आगे करेगा, फिर ये कॉन्सोनेंट था तो एक पीछे वाला लिखेगा, फिर ये कॉन्सोनेंट था तो एक क्या करेगा, पीछे लिखेगा। नहीं, क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है, उस पॉइंट को पकड़ना है, ये नहीं कि जो है बोल दिया यहाँ परवर्ती और यहाँ पीछे तो उसको कर दिए। हमको करना का मतलब किससे है, जिससे मतलब है हम उसी पॉइंट को पकड़ेंगे। तो बोला था बाईं ओर से 9वां लेटर खोजना है, तो इधर से चलेंगे तो बाईं ओर, इधर से चलेंगे दाईं ओर, तो हम बाईं ओर से 9वां लेटर हमको क्या मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आई मिला। तो आई को हम केवल रिप्लेस करेंगे, तो क्या बोला था, आई के बदले क्या होगा, तो बोला था आई जो मेरा 9वां लेटर था, बोला था कि यदि स्वर होगा तो उसको परवर्ती मतलब आगे वाला लेटर था, आई का अगला लेटर क्या होगा, जे होगा। तो यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये नहीं इंटरनेशनल वर्ड है पूरा को पहले चेंज कर दिए और उसके बाद हम खोजेंगे, नहीं, जो काम है उसी को हम करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है गलत संख्या है उसको चुनना है। क्या क्या था, बोला 3 है, 5 है, 8 है, 11 है, 17 है, 23 है। गलत को चुनना है, कोई चोरी किया है उस चोर को क्या करना है, पकड़ना है। तो कैसे पकड़ेंगे देखते हैं, यहाँ 2 का अंतर, फिर 3 अंक का अंतर, फिर 3 का अंतर, फिर 4 का अंतर, फिर 6 का अंतर। कुछ आ रहा है पकड़ में, नहीं आ रहा है। यदि सेम रहता हाँ 2 बढ़ रहा है या 3 बढ़ रहा है तो कुछ पकड़ में आता। ये थॉट काम नहीं किया तो हम क्या करेंगे, तुरंत हम दूसरा दिमाग लगाते हैं। दूसरा दिमाग में हम क्या करेंगे उस चीज़ को देखते हैं। ये नहीं कि एक सवाल से नहीं बना बस छोड़ दिए, छोड़ने से नहीं बनेगा। तो दूसरा हम क्या कर सकते हैं उस चीज़ को हम देखते हैं। दूसरा बोला था गलत चुनने के लिए, तो यहाँ हम देख रहे थे 2 का डिफर, यहाँ 3 का डिफर। अब की कितना का डिफर होता, यदि 4 का डिफर हम करते तो 8 4 कितना होता, 12 लिखते। फिर 12 के बाद 17 था, 5 का डिफर है, फिर कितना का डिफर, 6 का डिफर। तो सेटिंग हो रहा था। यदि कहने का मतलब यदि 11 का जगह में 12 लिखा रहता तो अरेंजमेंट मेरा ये क्या हो जाता, सही हो जाता। मतलब कि 2 बढ़ता, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। इसका मतलब मेरा गलत कौन था, 11। किस ऑप्शन में था, बी ऑप्शन में था। उसी को हम क्या कर दिए, टिक कर दिए। नेक्स्ट प्रश्न है वंडर्स में अंग्रेजी के ऐसे कितने जोड़े हैं जो प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर है जितने कि आगे पीछे। बहुत अच्छा सवाल है, इस ढंग का पूछता है, घबराना नहीं है। WONDERS, ये नहीं एक सवाल 4 लाइन का है, 3 लाइन का है, हम छोड़ दिए। इसमें क्या करना पड़ता है उस चीज़ को हम सिखाते हैं। तो W मेरा कितना लेटर, 23, O कितना 15, ये 14, ये कितना 4, ये 5, ये कितना 18 और ये कितना 19। बोला उस डिजिट को उसको खोजना है जो कि क्या हो, अंग्रेजी वर्णमाला में उतना ही अक्षर हो। अच्छा हम देखते हैं यहाँ 4 5 है, इसके बीच में 4 5 के बीच में कोई लेटर नहीं है, मतलब एक जोड़ा हो गया। यहाँ 15 और 14 था तो दोनों बगल में ये तो एक जोड़ा और हो गया। और हम देखते हैं क्या हो रहा था, 18 19 था तो ये भी जोड़ा था, इसके बीच में भी नहीं है। अब दूसरे को देखते हैं, इधर से मान ले देखते हैं, यदि यहाँ 18 था तो यहाँ 19 20 21 22 23, यहाँ भी 23 था। इसका मतलब ये जोड़ा भी सही है। कहने का मतलब डिजिट कुछ भी लिखा हो, प्लेसमेंट में कोई भी वर्ड लिखा हो, लेकिन पोजीशन सही होना चाहिए होगा। यहाँ 19 था तो यहाँ 20 21 22 23 24 25 यहाँ रहा था, तब ये वाला 19 और इसको लेते, लेकिन नहीं है। बोला था कितना जोड़ा, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा और कितना 4 जोड़ा ऑप्शन में था। 1 2 3, ये 3 से अधिक तो कितना 4 था, तो कितना जोड़ा 3 से अधिक। नेक्स्ट प्रश्न है
एक विलुप्त है उस पद को चुनना है। तो हम देखेंगे इसमें कितना का अंतर है, इसमें देखिए 20 का अंतर है, यहाँ बीच वाला गायब कर दिया था। यहाँ कितना का अंतर, तो यहाँ हम देख रहे हैं कितना का अंतर, 160 का अंतर। ये तो बहुत माजरा बहुत का अंतर है। एक एक डिजिट घर में हम क्या भर दे जो कि ये क्या आ जाए, सेटिंग हो जाए। अच्छा यहाँ 20 बढ़ा 20 घटा था, ऐसा हम घटते हैं कि यहाँ 40 घटा देते हैं। यदि हम 40 घटाते तो 301 में यदि 40 घटाते तो मेरा कितना होगा, 1 हो गया, 6 हो गया, कितना 261। अब इस घर में यदि हम 261 लिख देते, ये नहीं केवल घटा दिए लिख दिए, सेटिंग होना चाहिए। 261 लिखते 261 और इसमें कितना का अंतर, तो हम देख रहे थे 80 का अंतर। तो मेरा पकड़ में आ रहा था, ये सेटिंग हो गया। पहला में 20 का अंतर, फिर 40, फिर 80, फिर 60। इसका मतलब आगे बढ़ते जा रहा है और 20 का राउंड अप क्या होते जा रहा है, मल्टीपल घटते जा रहा है ना। तो मेरा क्या हो गया, 261 किस ऑप्शन में था, चौथा ऑप्शन में था। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है 1/8, 1/4, 1/2, इसमें क्या होगा उस चीज़ को बताना था। हम आगे देखते जा रहे हैं कि क्या करते जा रहा है, 2 से गुना करते जा रहा है। 1/8 को 2 से गुना करेंगे तो 1/4, फिर 1/4 को 2 से गुना करेंगे 1/2, फिर 1/2 को 1 से गुना करेंगे तो 1 को 2 से गुना करेंगे तो कितना, 2, आंसर। नेक्स्ट प्रश्न सवाल नंबर 11 नंबर हम देख रहे हैं 24 था, 60 हो गया, 210 हो गया। यदि आपको हम इसके पीछे ही बोले थे स्क्वायर ऑफ क्यू याद करना, जब याद रहेगा तो आप तुरंत दिमाग लगा के देखेंगे, बता देंगे। ये 3 का क्यू में 3 कम था, ये 4 के क्यू में 4 कम था, 4 6 16 से 64, और ये क्या था, 6 के क्यू में 6 कम था। इसका मतलब यहाँ 3 का क्यू में 3 कम, यहाँ 4 के क्यू में 4 कम, यहाँ 6 के क्यू में 6 कम। अब कि क्या करेंगे, एक आगे बढ़ रहा था तो 7 के क्यू में क्या कर देंगे, 7 घटा देंगे। तो 7 का क्यू हो गया आपका 343 और उसमें 7 घटा देंगे तो कितना, 336। नेक्स्ट प्रश्न है गॉड को बोला, इसको लिखा जाता है, इसको ही लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा। तो हम दिमाग दौड़ाएंगे। यहाँ DOG था तो यहाँ उल्टा के लिख दिया था, यहाँ FOG था तो यहाँ भी रिवर्स करके लिखा दिया था, तो इसको भी हम रिवर्स कर देंगे तो BOM। किस ऑप्शन में था, BOM, C ऑप्शन में था। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न बहुत अच्छा सवाल है। बोला 33 + 45 = 30, ये होता है कभी, 33 + 45 = 30 तो होता है। तो हम दिमाग लगाएंगे कैसे होगा, ये दोनों को हम जोड़ेंगे तो 5 3 8, 4 3 7, ये तो 78 हो रहा था लेकिन 30 लिखा था। इसको हम जोड़ते 116 हो रहा था, 40 लिखा था। तो कैसे क्या है उसी चीज़ को पकड़ना है, तो हम दिमाग लगाते हैं, क्या करते हैं। अच्छा ऐसा पहला में सेटिंग नहीं हुआ था, ऐसा हम करते हैं। इसमें क्या क्या लिखा हुआ था, 3 था, 4 था, 5 था। इसको हम जोड़ते हैं कितना हुआ, 3 3 6 6 4 10 10 5 15, 15 हुआ था तो 30 लिखा था। अच्छा दूसरा कितना है, तो ये 9 0 9 9 2 11 11 6 कितना 17, इसको कितना लिखा है, 40 लिखा है। तो हम कैसे पकड़ेंगे, दूसरा दिमाग लगाते हैं, क्या हो सकता है जो कि मेरा क्या हो जाए, बन जाए, तभी ना होगा। 3 3 6 6 4 10 10 5 कितना 15, 15 को 30 लिखा था तो 2 से गुना, लेकिन इसको 9 2 11 6 17, 17 को कितना लिखा था, 40 लिखा था। ये तो गंभीर समस्या हो गया, तो हम कैसे बनाएंगे। तो एक चीज़ अच्छा ये भी हो सकता है, यहाँ 1 5 हुआ था, मतलब 5 1 6 हुआ था, तो यहाँ 30 लिखा था तो 5 से गुना कर दिया था ये डिजिट को लिख के, और 17 था तो इस डिजिट को यदि हम पकड़ते हैं, ये नहीं 17 है तो 40 हम कैसे पूराएंगे, तो ये भी तो कर सकते हैं। अच्छा यहाँ ये जो डिजिट था इसको जोड़ के फिर 5 से गुना किया था, तो ये डिजिट जो है एक साथ हुआ था 8, 8 के बदले 40 लिखा था, क्या किया था 5 से गुना। इसका मतलब हम समझ लिए जो भी डिजिट है सबको हम जोड़ देंगे और जो रिजल्ट आएगा उसका भी जोड़ देंगे। मतलब 3 जोड़ 0 जोड़ 4 जोड़ 5 कितना हो गया, 3 0 3 3 4 7 7 5 कितना 12। अब जो रिजल्ट हो रहा था इसको भी हम जोड़ रहे थे, कितना 2 1 3, और इसको 5 से क्या कर रहा था, गुना कर रहा था। तो वही काम हम करेंगे, 3 5 15। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 49 विद्यार्थी है, 49 विद्यार्थी का कक्षा में रहीम का स्थान आगे से 16वां है तो पीछे से क्या होगा। आसान सवाल है। इसमें क्या करते हैं, यदि आगे से दिया हुआ है और पीछे से पूछ रहा है, टोटल विद्यार्थी में केवल घटा देते हैं और एक क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं और मेरा रिजल्ट निकल जाता है। तो 49 में 16 हो गया 33, और प्लस 1 कितना 34। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया 34। इसी में सवाल दूसरा टाइप का क्या पूछ सकता है, इसमें पूछ सकता है यदि बाएं से 20 लड़का है और दाएं से 40 लड़का है तो टोटल लड़का क्या होगा। तो क्या करेंगे, बाएं और दाएं का यदि दिया रहे तो दोनों को जोड़ देंगे और एक क्या कर देंगे, घटा देंगे। यही मेरा क्या आ जाएगा,
टोटल विद्यार्थी। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से विषम युग्म चुनिए, कोई अलग है उसको क्या करना है, छांटना है। तो कैसे हम छांटेंगे उस चीज़ को हम देखते हैं। हम देखें ये 27 था, 35, 18, 9, हमको लग रहा है कि 9 से कटने वाला, ये भी 9 से कटने वाला, 9 3 27, ये कटने वाला नहीं है। तो मेरा आंसर कितना, 35 हो गया। के प्रश्न में हम क्या करते हैं, डिजिट गिनते हैं, कितना वर्ड है मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 वर्ड जब है, इसको हम क्या करेंगे 3/5 मतलब 3 लेटर का, या 5/3 5 लेटर का, 3 डिजिट, 3 क्या बनाएंगे, ग्रुप बनाएंगे। तो हम 3 का ग्रुप बनाते हैं। तो जब हम 3 का हम ग्रुप बनाए तो 1 2 3 लाइनिंग दे दिए, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब हमको पकड़ना है तो हम क्या सेट कर दें। तो हम देख रहे हैं पहला और दूसरा में मैच नहीं कर रहा है। तो अच्छा दूसरा में हम देखते हैं तो यहाँ ए था, यहाँ डॉट था, बी था। तो कुछ सेटिंग हो सकता है कि पहला वर्ड ए है, फिर गायब है, फिर बी है। इसका मतलब यहाँ पहला लेटर गायब था, यहाँ पहला लेटर क्या था, यहाँ दिया हुआ था, यहाँ गायब था। यदि यहाँ ए सेटिंग कर दें तो मेरा क्या हो गया सेटिंग, ए बी। तो यहाँ हम क्या भर देंगे, ए बी। फिर एक को छोड़ेंगे, फिर दूसरे को सेटिंग करेंगे ए बी। पहला, तीसरा और पांचवा घर मेरा भर गया। अब इस चीज़ को हम देखते हैं क्या मेरा हुआ। यहाँ बी सी है, यहाँ गायब था, यहाँ सी कर दिया, यहाँ ए था, यहाँ ए गायब था। तो हम क्या क्या भरे उस चीज़ को हम देखते हैं। हमको भरना पड़ा यहाँ ए, तो ठीक है, तो हमको भरना पड़ा ए लिख दिया। इस घर में सी भरना पड़ा, सी लिख दिया। इस घर में ए भरना पड़ा, ए लिख दिया। इस घर में ए भरना पड़ा और इस घर में बी भरना पड़ा। क्या जरूरी पड़ा हमको, ए सी ए बी। किस ऑप्शन में था, ए सी ए बी, ए सी ए बी। तो मेरा 16 का आंसर क्या आ गया, डी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है 17 हमारा सवाल है, नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम चुनिए, कोई अलग है उसको क्या करना है, चुनना है। तो पहला चीज़ तो सम विषम है ना। फिर देखेंगे यदि भाज्य संख्या है कि नहीं है। तो हम भाज्य संख्या की बात करते हैं, ये तो 5 से भाग लगेगा, ये हम देखते हैं भाज्य संख्या से चेक करके। तो संख्या का आपको तरीका हम सिखाएं, उस चीज़ को हम देखते हैं। जब आप फास्ट करने लगेंगे तो हम इसमें देखते हैं 11 का मल्टीपल देखते हैं कौन कौन सा है। भाज्य संख्या से भी हम चेक किए तो क्या हो गया, सब भाज्य हो गया। तो कोई दूसरा ट्रिक हम लगाएंगे। तो हम ये देखें 11 33 11 55, ये 11 से विभाजित है। ये 11 दूनी 22, 11 33 11 से डिविजेबल है। 11 छक 66, 11 का 11 ये भी डिविजेबल है। 11 33 ये डिविजेबल नहीं है। तो इसी ढंग से मेरा आंसर क्या हो गया, ए हो गया। इसी ढंग से हम पकड़ेंगे और बनाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न एक बार फिर से उसी ढंग का सवाल है। तो हम देखते हैं इसमें कितना डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। इसमें तो 17 लेटर है। अब तो 17 लेटर का तो हम नहीं बताए, तो कैसे क्या करेंगे। तो ऐसा करते हैं एक बढ़ा के 18 कर देते, हो सकता है एक छोड़ दिया हो। जब 18 डिजिट होगा तो इसको हम 6 में डिवाइड करेंगे, या 3 गुना 6 मतलब कि 3 लेटर को पकड़ के 6 भाग में क्या करेंगे, बांटेंगे। तो हम बांटते हैं 1 2 3 यहाँ लाइन हो गया, फिर 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 2 रह गया। अब हमको क्या देखने को मिल रहा है, हमको दिख रहा है यहाँ ओ शुरू में, ओ लास्ट में, ओ शुरू में, यहाँ लास्ट में नहीं है। तो ऐसा हम कर सकते हैं, यहाँ यदि हम ओ सेटिंग कर दें तो मेरा क्या हो रहा था, ओ पी ओ, फिर यहाँ पी सेटिंग कर दे तो ओ पी ओ, फिर ओ पी, यहाँ ओ सेटिंग कर देंगे तो ओ पी ओ, फिर ओ पी है ये ओ सेटिंग कर देंगे, फिर ओ यहाँ बीच में गायब था पी सेटिंग कर दिए, यहाँ ओ पी तो है ये था, यहाँ ब्लैंक नहीं था, यदि ब्लैंक रहता तो फिर ओ सेटिंग करते। हमको क्या क्या जरूरी पड़ा ओ पी ओ पी। तो ओ पी ओ पी मेरा किस ऑप्शन में था, डी ऑप्शन में था, यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, विकल्प को चुनना है, यदि 20 है 30 है वाट 72, इसको हम कैसे छांटेंगे। तो हम दिमाग लगाएंगे। अच्छा इसमें 10 बढ़ा था, तो हम देखते हैं इसमें भी 10 यदि बढ़ा था तो इसके पीछे 10 घटा के तो 62 मेरा तो ऑप्शन है ये नहीं है। तो हम तुरंत क्या करेंगे, दूसरा दिमाग लगाएंगे। अच्छा हम देखते हैं 20 10 30 क्या हो रहा था, 10 बढ़ रहा था तो उससे भी नहीं हुआ, तो हम दूसरा दिमाग लगाते। अच्छा 20 था, इसका मतलब 4 गुना कितना 5, 4 5 20,
फिर 30 था तो 5 छके 30, और ये 72 था तो हम इसको क्या लिख सकते थे, 9×8 = 72। अब लग रहा है कुछ पकड़ में, पहला डिजिट जो लिखा था 4×5, फिर यहाँ 5×6, यहाँ हम क्या लिख दे जो कि सेट हो जाती है। यहाँ जब 9×8 है या 8×9 है तो हम 7 गुना क्या कर सकते हैं 8, क्यों 4 5 5 6, यहाँ क्या 7 8, तब ना ये दोनों का सेम चीज़ होगा। यहाँ 7 8 कितना 56, यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। इस चीज़ को पकड़ना, जिस अनुसार से ये चलेगा उसी अनुसार से इसको क्या करना है। नेक्स्ट प्रश्न है डायरेक्शन से, जैसा जैसा बोलेगा इसमें दो चीज़ ही ध्यान रखना है, क्या क्या, इधर होगा तो उत्तर होगा, इधर होगा दक्षिण, इधर होगा तो पूरब, और इधर होगा तो पश्चिम। और ध्यान रखना है यदि क्लॉकवाइज बात होगा, दायां का बात होगा तो क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज क्या बायां का। इस दोनों चीज़ को यदि आप याद रख लिए तो फिर क्या है डायरेक्शन का प्रश्न नहीं छूटेगा। देखते हैं क्या है प्रश्न मेरा बोला कि ओम एक नियत स्थान से 15 मीटर उत्तर चलता है। क्या बोला 15 मीटर उत्तर चलता है, इसको हम उत्तर भेज दिए कितना 15 मीटर। उसके बाद बोला फिर वह दाईं ओर घूमकर 15 मीटर जाता है। यहाँ ही पार्टी है, बोला दाईं ओर तो क्या बोलेंगे घड़ी के दाईं ओर ना, तो यहाँ जब है तो दाईं ओर, घड़ी के दाईं ओर कितना बोला 15 मीटर चलता है। उसके बाद बोला कि फिर वह बाईं मुड़ता है ना, तो इधर हम चलेंगे तो दाईं हो जाएगा, बोला था बाईं ओर मुड़ता है और 10 चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ के कितना चला 10, बोला फिर बाईं ओर मुड़ा तो फिर 15 चला, तो फिर 15 कर दिया एंटी क्लॉकवाइज में, बोला फिर 15 चलता है, तो यहाँ से यहाँ तक तो 10 है, इसका मतलब 5 और कहाँ आ गया है नीचे आ गया है ना। तो अब क्वेश्चन बोला हुआ प्रारंभिक से कितनी दूरी है, तो इतना सा दूरी कितना 10 है ना, यहाँ से यहाँ तक दूरी था कितना 15, 5 किलोमीटर तो भीतर घुसिए गया था, तो बचा मेरा घर से कितना दूर 10 किलोमीटर, यही निकालना था। तो क्या करेंगे 10 मीटर, मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है 4 विकल्पों में से चुनना है, तो कैसे चुनेंगे उस चीज़ को हम देखते हैं। यहाँ 4 है, 8 है, फिर 12 है, फिर 24 है, फिर 36 है। हम क्या क्या कर सकते हैं हम देखते हैं। पहला जो है 2 से गुना हुआ है, फिर पहला 2 से गुना, फिर 1.5 से गुना ना, तब ना 12 होगा, फिर 2 से गुना, फिर 1.5 से, तब कि 2 से 12 था, तो 36 दूना कितना 72 मेरा इस ऑप्शन में था। ये भी हम कर सकते थे, 2 का जोड़ा था, यहाँ 4 दूनी 8, 12 दूनी 24, 36 दूनी कितना 72। जैसे आपको बनाना है वैसे बनाए। नेक्स्ट प्रश्न एक बार फिर से है स्क्वायर से। यदि आपको हम शुरू में ही बोले थे स्क्वायर याद रखना, तो ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, आपकी कितना का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, और 8 का स्क्वायर कितना 64 आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है 4 विकल्प में से एक छांटना है, तो कैसे हम छांटेंगे। बोला 14 9 17 8 42 3 21 4। ये तो देखते हैं आवाज़ संख्या से भी रिलेटेड नहीं है, तो हम दूसरा दिमाग हम लगाते हैं। ये 9 से 14 है तो मल्टीपल नहीं है, 17 8 ये भी मल्टीपल नहीं है, 42 14 लेकिन 3 से मल्टीपल है, और ये मल्टीपल नहीं है, तो इसमें क्या करेंगे। देखिए सब मल्टीपल नहीं है, लेकिन सी मेरा ऑप्शन क्या था उससे मल्टीपल था, तो मेरा क्या आंसर हो गया सी आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है 10 11 13 21 69। पहले हम अंतर देखते हैं, 1 का 2 का, ये कितना का 13 7 20 21, 8 का, ये कितना 8 46 का। कुछ पकड़ में आ रहा है नहीं आ रहा है, नहीं जैसे आया तो हम फट से क्या करेंगे दूसरा दिमाग लगाएंगे। ये एक चीज़ और हो सकता है, ये नहीं कि हम देख लिए 1 2 4 8 हमको बुझे में ना आ रहा है, लेकिन इसमें भी ट्विस्ट था। क्या इसमें खेल हो गया था, 1 2 था मतलब 2 से गुना, फिर 2 8 था मतलब 4 से गुना, ये 8 और 48 था मतलब कितना से गुना 6 से गुना। ये नहीं कि हम देख लिए 1 2 8 48 है बस छोड़ देंगे तो मेरा बनेगा ही नहीं। तो हम यहाँ इसी में ट्विस्ट था, तो पहला 2 से गुना किया था, फिर 4 से गुना, फिर 6 से गुना, अब की कितना करते हैं 8 से गुना कर देंगे, तो 48 गुना 8 कितना 8 8 64, बाकी 6 8 6 32, 32 6 कितना 38, यहाँ 69 है ये, तो इसको क्या करेंगे जोड़ देंगे, 9 4 13, 8 6 14 1 15, 4 है मेरा ऑप्शन में, फट से हम टिक करेंगे। 26 मेरा सवाल है कश्मीर, KASHMIR। क्या बोला कश्मीर को 8 1 4 2 7 5 3 लिखा है, तो बोला RIMSHA
के इसको क्या लिखेगा। तो बिल्कुल आसान था, जब सेम चीज़ ही है, केवल हमको खोज खोज के बोला था लिखने। तो आर का लेटर कितना 3, आई का लेटर कितना 5, एम का लेटर कितना 7, एस का लेटर कितना 4, एच का लेटर कितना 2, ए का लेटर कितना 1 और कितना 8। यही था ना 357 42 18। किस ऑप्शन में 357 42 18, इस ऑप्शन में था। यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। ये नहीं कि सबका हम डिजिट खोजते चलेंगे, या हम पकड़ना है कि क्या काम किया है, हम कैसे जल्दी से बनाएंगे। सवाल नंबर 27 देखेंगे। 5 9 कितना 4 का अंतर, फिर कितना 9 2 11 12, फिर हम देख रहे हैं कितना 14, फिर हम देख रहे हैं कितना 44 का अंतर। आ रहा है कुछ पकड़ में, 4 था 12 फिर 44, कुछ पकड़ में ना आ रहा है, तुरंत हम दूसरा दिमाग लगाएंगे। अच्छा 5 और 9 में क्या रिलेशन हो सकता है, तो हम बोलेंगे ऐसा रिलेशन हो सकता है 5 दूनी 10 और 1 घटा है। और 9 और 21 में क्या रिलेशन होगा, तो 9 दूनी 18 और 3 क्या हो गया जोड़ दिया है। 21 और 37 में क्या बोलेंगे, तो 21 दूनी 42, 42 में 5 घटाएंगे तो कितना 37। फिर 37 और 81 में तो बोलेंगे 37 दूना 81, 37 दूना 74, 74 और में कितना जोड़ना होगा 7 जोड़ना होगा। कुछ आ रहा है पकड़ में, हम देख रहे हैं आगे बढ़ते जा रहा है और 2 से गुना हो रहा है। और क्या रहा है, पहला में 1 घटा, फिर 3 जुटा, फिर 5 घटा, फिर 7 जुटा। अब कि किसका घटने का बारी था 9 का। तो 81 गुना 2 कितना 182, इसमें 9 क्या कर देंगे घटा देंगे, तो कितना 9 दूनी 21, 8 दूनी 16, गुना करेंगे तो कितना 162 हो गया। और 9 घटाएंगे 3 हो गया, 5 हो गया कितना 153। मेरा बी ऑप्शन में था, यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। सवाल आसान है, ये नहीं सवाल भारी है, दिमाग बनाते बनाते आपका क्या हो जाएगा फास्ट हो जाएगा। इसमें हम देखते हैं क्या हो रहा था। इसमें हम देख रहे थे 100 था 50 हो गया आधा हो गया, फिर 52 था 26 हो गया आधा कर दिया, फिर 14 28 को भी हम क्या कर देंगे आधा कर देंगे। सवाल हमारा 5 10 कितना 5 बढ़ा, फिर 7 बढ़ा, फिर किसका बड़ी था 9 का। तो 17 और 9 9 7 16 कितना 26, और 26 के बाद सेटिंग करते हैं 26 और कितना 37 था, तो कितना बड़ा था 11। सेटिंग हुआ, पहला 5 बढ़ा, फिर 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13 बढ़ा था, इसका मतलब कितना 26 ऑप्शन में मेरा था आंसर। हम टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 30। बोला 11 12 16 25, आगे क्या होगा, इसमें 1 बढ़ा, फिर 4 बढ़ा, फिर 9 बढ़ा, कुछ लग रहा है तो हम तुरंत बोलेंगे ये 1 का स्क्वायर बढ़ा था, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, अब कितना 4 का स्क्वायर मतलब 16 बढ़ना चाहिए, तो 25 और 16 जोड़ देंगे कितना 41, तुरंत आंसर, कोई टाइम नहीं, ये नहीं टाइम लगेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बोला था कौन अलग है उसको छांटिए। आपको हम शुरू में यही बोल रहे हैं कि स्क्वायर ऑफ क्यू याद करना जरूरी है। जब आप स्क्वायर क्यू याद करेंगे तो ये 49 का स्क्वायर था, ये 36 का स्क्वायर था, ये 25 का स्क्वायर था, और ये 8 का क्या था क्यू था। सब जो है स्क्वायर वाला बात था, लेकिन ये क्यूब वाला बात था, तो मेरा क्या आंसर हो गया ए आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, बहुत अच्छा सवाल है। बोला 121 12, तो ई बी स्क्वायर से रिलेटेड है कितना 11 का स्क्वायर कितना 121, उसके बाद 12 लिखा है, मतलब जितना का स्क्वायर 1 बढ़ा के लिखा है। तो 25 कितना का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, तो 1 बढ़ा के लिख देंगे, 5 1 कितना 6, आंसर रेडी। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि 64 + 53 = 4, ऐसा होता है 64 + 53 = 4। बोला 86 + 42 = 4, इतना बराबर 8। अरे ये तो समस्या वाला चीज़ आ गया। नहीं, समस्या वाला चीज़ नहीं है, इसके पीछे भी हमने सिखाया था क्या। तो तुरंत हम दिमाग लगाएंगे, 6 4 10, 10 5 15, 3 कितना 18, इसको 4 लिखा, 8 6 14, 14 4 18, 18 2 20, 20 को क्या लिखा है 4 लिखा। कुछ लग रहा है, नहीं लग रहा है, फट से दिमाग दूसरा लगाएंगे। अच्छा दूसरा दिमाग हम ई लगाते हैं, ये हम देखते हैं 6 था 4 था, अच्छा जोड़ के नहीं हुआ था, घटा के 2 हो गया था, 5 में 3 घट गया कितना 2 2 2 कितना 4। अच्छा इस थॉट पे देखते हैं सेटिंग हो रहा है, ई घटा है तो 2, ये 4 में 2 घटा है 2 2 2 4, वाह ये तो सेटिंग हो गया क्या। तो हम जो डिजिट था उसको हम घटा के लिख रहे थे, 8 में 3 घट गया 5, 7 में 2 घट गया कितना 5, और फिर इस डिजिट को क्या कर देते थे जोड़ देते थे, 5 5 कितना 10। था आसान सवाल, ये नहीं कि हम छोड़ के आ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 126 64 34 20 14 वाट। हम देख रहे हैं डायरेक्ट घट रहा है, तो हम क्या बोले थे मल्टीपल होगा या डिविजिबल है, यदि घट रहा है तो यदि भाग लगा होगा ना। तो इसको हम देखते हैं 100 कितना था 26 था, तो 126 का आधा कितना 63, लेकिन यहाँ लिखा है कितना 64, इसका मतलब भाग दे दिया 2 से, 1 क्या कर दिया जोड़ दिया। अच्छा इसमें सेटिंग हम करते हैं
कितना हो रहा था, तो 64 का आधा कितना, 2 से यदि भाग दिया होगा 32, फिर 2 जुड़ा होगा। अच्छा आगे देखते हैं, फिर 34 था, 20 लिखा था, 34 को यदि हम 2 से भाग देते हैं 17, और फिर 3 जोड़ दिया था 20 और 14 था। रिलेशन हमको खोजना है कि क्या रिलेशन है, कौन रिश्तेदारी निभा रहा है। तो 20 14 था तो 2 से भाग किया और 4 क्या कर दिया, जोड़ दिया। आया समझ में। 126 था तो 2 से यदि भाग किया होगा तो 63, लेकिन लिखा था 64, मतलब 1 जोड़ा था। फिर 64 था तो 2 से भाग किया तो 32, फिर 2 जोड़ा। फिर 34 था, 34 और 20 में क्या रिलेशन, तो 2 से भाग किया तो 17 और 3 जोड़ा। फिर 20 और 14 में क्या रिलेशन, तो 2 से भाग किया 10 और 4 जोड़ दिया। अब आपको इतना करने के बाद कुछ पकड़ में आ रहा होगा। क्या पकड़ में आ रहा होगा, तो आगे भी हम 2 से भाग करेंगे और क्या करेंगे, 5 जोड़ेंगे। क्यों, पहला में 2 से भाग लग के 1 जोड़ा था, फिर 2 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, फिर अब की कितना जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे। तो 14 में क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे 7 और 7 5 12। आंसर है ये, नहीं कि सवाल भारी है। नेक्स्ट पर बोला कौन सा इसमें छांटना है कि क्या होगा, उसमें क्या हम सेट कर दे जो कि सेट हो जाए। तो बोला था 6 को 5 लिखते हैं तो 8 को आप क्या लिखिएगा। बहुत अच्छा सवाल। बोला 6 को 5 को ही तो लग ही नहीं रहा है, कैसे होगा, तो आप तुरंत दिमाग लगाएंगे। यदि 3 2 हम लिखते हैं तो क्या हो रहा था, 3 2 जोड़ के ये 5 हो रहा था, और ये गुना करके कितना हो रहा था, 6 हो रहा था। तो इसको भी हम वही सेटिंग करेंगे। 8 को हम क्या लिखते हैं, 2 चौकी 8 होता है, और ये जोड़ के हम रिजल्ट लिखते हैं तो 4 2 कितना लिख देंगे, 6 लिख देंगे। था मेरा आंसर, आराम वे से बनते चलेगा। नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न बोला गोल्ड को ही लिखा जाए तो विंड को क्या लिखा जाएगा। तो जी था, मतलब 7वां लेटर, यहाँ क्या लेटर, 9वां लेटर, यहाँ 15वां लेटर, यहाँ 17वां लेटर, यहाँ 12वां लेटर, यहाँ 14वां लेटर। इसका मतलब 2 2 सब में क्या होते जा रहा है, ऐड होते जा रहा है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। यहाँ डब्लू था तो डब्लू से 2 जोड़ेंगे तो कितना, वाई होगा। आगे हमको देखने का जरूरी भी नहीं है, इसीलिए 2 जोड़े थे तो वाई आ गया था। इसमें वाई है नहीं, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, ये मेरा क्या आ गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न बोला गलत का चयन कीजिए, कौन जो है क्या है, गलत है। तो हम कैसे छांटेंगे उस चीज़ को हम देखते हैं। बोला 6 18 36 108 216 648 1290 कुछ लग रहा है, तो हम बोलेंगे 6 18 18 दूनी 6 18 3 से गुना, फिर 2 से गुना, फिर 3 से गुना, फिर 108 गुना 2 से गुना, अब फिर 3 से गुना, तो 3 दूनी 6 16 48, फिर कितना 2 से गुना। तो 648 को 2 से गुना करेंगे तो 1290 होगा, नहीं 1296 होगा। यही चोर को पकड़ना था। मेरा क्या हो गया, सी आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न बोला 198 194 क्या होगा। तो इसमें देख रहे थे 4 घटा है, इसमें 9 घटा है, इसमें कितना घटा है 185 और 69, यहाँ 6 हो गया 1 हो गया। इसका मतलब ये क्या था, हर जगह स्क्वायर का बात आ रही है। 2 का स्क्वायर घटा, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, अब कितना 5 का स्क्वायर, मतलब 25 घटा देंगे तो 169 में जब 25 घटाएंगे तो कितना 144 है मेरा आंसर। कोई टाइम नहीं। 39 क्वेश्चन बोला सेटिंग करना है, कौन जो सही होगा उसको हम सेट करके लिख देंगे। पहला हम चेक करते हैं, पहला मेरा क्या था, तो पहला सवाल में मेरा था 6, बोला था भाग, क्वेश्चन में क्या बोला था, भाग का मतलब घटाओ लिख दीजिए तो 20। फिर गुना था तो गुना के बदले क्या बोला था, जोड़ लिखिए तो जोड़ लिख दिए, कितना 12। फिर जो है जोड़ था तो बोला था, क्वेश्चन क्या बोला था, जोड़ का मतलब गुना लिखिए 7। फिर बोला था माइनस, तो बोला था माइनस का क्या लिखिए, भाग लिखिए। अब हम रिलेशन हम देखते हैं सेटिंग क्या हो रहा है। तो पहले भाग का गुना, फिर काम का क्या, गुना का काम। तो 7 से 1 में भाग दिए, 7 गुना 12 वर्ष तो कितना 84। तो क्या हो गया 6 माइनस 20 प्लस 84, फिर जोड़ का काम 84 और 6 कितना 90, 90 में 20 कितना 70। इसका भी करना 70 था। क्या ऑप्शन हो गया, पहला। आगे हम चेक भी नहीं करेंगे, जब पहला आंसर मेरा हो गया तो दूसरा चेक करने का जरूरी भी नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है 2 5, पहला में कितना 3 बढ़ा, फिर 4 बढ़ा, अब की कितना बढ़ने का बारी था 5, 9 5 14, फिर 14 और 6 14 6 20, और फिर यहाँ 7। सेटिंग हो गया, पहला हम 3 बढ़ा, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7 जुटिए रहा है तो कितना हो गया 14 हो गया। 41 सवाल है कि सेटिंग करना है कि क्या रख दिया जाए। तो पहला ऑप्शन हम चेक करते हैं, 6 बोला था स्टार के जगह में गुना रखिए, 5 फिर बोला था जोड़ लिखिए, 8 लिखिए, फिर भाग लिखिए, फिर 4 लिखिए। देखना है कि 32 होता है कि नहीं। पहला ऑप्शन हम चेक करते हैं, इसको यदि भाग देते हैं तो 2 हो गया,
और 6 पंचे 30 और 30 दो 32। पहला ऑप्शन यहाँ बराबर था, तो पहला ऑप्शन ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आगे चेक करने का जरूरी नहीं है, यदि ये नहीं होता तो हम दूसरा चेक करते हैं। 42वां सवाल। 42वां सवाल एक बार फिर से है। क्या बोला कि दाएं से गणना कीजिए 10वां कौन होगा। बोला ये उल्टा पुल्टा क्या करना है, उस हम माथामारी नहीं करना है, लेकिन बोला दाएं से 10वां, तो हम पहले दाएं से 10वां हम गिनती करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दाएं से 10वां, इधर से हम गिनती करेंगे तो सॉरी बायां होगा, और इधर से हम गिनती करेंगे तो क्या मेरा होगा, दायां होगा। तो इस चीज़ को मिस नहीं करना है, इधर से हम करेंगे तो बायां, इधर से करेंगे तो दायां। हमको सवाल बोला था दायां से करना है 10वां लेटर, तो हम दायां से 10वां लेटर मेरा देखते हैं हम क्या होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्या हो गया, 10वां लेटर यू हो गया था। अब क्वेश्चन क्या बोला था, उस चीज़ को हम देखते हैं। क्वेश्चन बोला था कि पहला और दूसरा में सेटिंग करना है, तीसरा और चौथा में, पांचवा और छठा में सेटिंग करना है। तो इधर से हम देखते हैं पहला दूसरा ये दोनों सेटिंग हो जाता, तीसरा चौथा हो जाता, और पांचवा छठा यू का किस में कन्वर्ट, एन। हमको यही था ना, 10वां लेटर यू था, तो बोला था यू का एन में कन्वर्ट और एन का यू में कन्वर्ट था। जब मेरा यू आया था 10वां लेटर, तो क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा आंसर। कोई टाइम नहीं लगेगा, हम आराम वे से हम क्या करते चलेंगे, बनाते चलेंगे। 43वां सवाल। 43वां सवाल है 37 31 26। 6 घटा, फिर कितना घटा, 5 घटा, फिर कितना घटा, फिर हम देखते हैं 26, 4 घटा, फिर कितना घटा, 3, फिर 2। अब की कितना घटने का, 1 घटने का बारी था, 17 में घटा दिए कितना, 16। आंसर बन रहा है सेकंडों में। आगे था मेरा सवाल 21 65 31 वाट। तुरंत हम रिलेशन दोस्ती निभाएंगे। 21 से 63 कैसे किया होगा, तो 3 से गुना किया होगा, 2 जोड़ दिया होगा, 21 से 63 2। इसमें भी हम सेटिंग करके देखते हैं, तो 3 से गुना करके 2 जोड़ देते हैं, 31 से 93 और 2 कितना 95। आंसर। नेक्स्ट प्रश्न 45। 45 मेरा सवाल है, बोला था कि 60 को विद्यार्थी है, बोला लड़की का संख्या जो है ना वो लड़का से क्या है, दुगुना। जब 60 को विद्यार्थी था ना, तो बोला कि लड़का का संख्या से दोगुना, इसका मतलब लड़का का संख्या 20 गो होगा और लड़की का संख्या क्या होगा, 40 गो होगा। सेटिंग कर दिए। अब बोला ऊपर से श्याम 17वां स्थान है, ऊपर से यहाँ से यदि गिनती करते हैं तो 17वां स्थान कौन है, श्याम है। उसके बाद बोला यदि 9 लड़कियां श्याम के आगे है, इसके आगे कितना लड़की, 9 लड़की है। अब थोड़ा सा प्रेजेंट ऑफ माइंड हम करेंगे। बोला श्याम के पीछे कितने लड़के हैं, श्याम के पीछे कितना लड़का है। अच्छा, इसका 17 जब पोजीशन था, 9 को बोला लड़किए है, तो 16 इसके पीछे तो 16 आदमी होगा। जब 16 आदमी होगा तो सोचने वाली बात है, 9 को 16 को मतलब लड़की है, तो लड़का क्या हुआ होगा, 7 गो। आराम वैसे जब 7 गो ई हो गया, एगो श्याम हो गया, 7 एक कितना 8 गो हो गया, और टोटल लड़का बोला था 20 गो। जब 8 गो लड़का यहाँ श्याम तक में हो गया, तो नीचे इसके नीचे क्या गो लड़का, 12 गो लड़का। बना आसान से। नेक्स्ट प्रश्न है 25 36 वाट क्या होगा। ये हम देख रहे हैं कितना का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर है, ये 6 स्क्वायर, मतलब आगे 5 के बाद एक आगे जोड़ दिया था, तो इसमें भी स्क्वायर वाला हम देखेंगे। यहाँ 5 था, ये 7 का स्क्वायर, 2 का अंतर हो गया था, ये मेरा नहीं होगा। यहाँ 3, यहाँ 5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, यहाँ क्रम से होना चाहिए स्क्वायर। ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, क्रम से है, तो मेरा आंसर क्या हो गया, सी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न बोला कि इस समूह में कौन मैच कर रहा था, हम इसको देखेंगे क्या रिलेशन हो रहा था। हम देख रहे हैं 2 से गुना और 1 जोड़ा है, इसको रिलेशन 5 2 30 और 1 जोड़ा है। हम सेटिंग करते हैं, 7 दूनी 14, ये तो सेटिंग ही नहीं कर रहा था। यह 7 दूना 14, 1 घटाते हैं, इसमें भी 2 घट के 1 होना चाहिए, नहीं हुआ, 1 कट गया। 5 13, 5 दूनी 10 और 3 मतलब 2 गुना किया था, 3 जोड़ा था, 13 ने 26, ये 2 जोड़ा था, ये भी नहीं रिले, मतलब जितना से गुना हो सेम जुटना चाहिए, सेम घटना चाहिए। 9 13, 9 1 9, 4 जुटा, 13 ने 26, ये भी छट गया। अब ये मेरा देखते हैं, 5 दूनी 10, 3 जोड़ा है, और 13 ने 26, और 26 और 3 ये दोनों सेम चीज़ है, 2 से गुना 3 से जोड़ा है, ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। इस रिलेशन में क्या कर रहा है, सेट हो रहा है। 48वां सवाल। 48वां सवाल है 25 34 30 39 35। तो हम इसमें क्या देख रहे हैं, उस चीज़ को हम देखते हैं, कैसे हम पकड़ेंगे और मेरा क्या होगा, बनेगा। तो
तो हम देखते हैं इसमें कितना बढ़ रहा था। तो इसमें हम देख रहे हैं ये 2 का एक बढ़ रहा था, फिर घट रहा था, फिर बढ़ रहा था, फिर घट रहा था। ऐसा जब दोस्ती हो हम देखते हैं इसमें कितना बढ़ा था, 9 बढ़ा था ना, इसमें फिर कितना घटा, 4 घटा, फिर 9 घटा, फिर 9 जुटा, फिर 4 घटा, फिर कितना 9 जुटने का बारी था 35 और 9 कितना 9 5 14 4 आंसर। कोई टाइम नहीं। आप ये भी कर सकते थे 25 30 35 2 सीरीज का चल रहा था, एक और पूछता था 40 होता। इस सीरीज वाला में नहीं सेट था, इस सीरीज वाला में था 30 34 था 39, 5 बढ़ा था, फिर 34 और 5 कितना 39। आप दोनों तरीका में जैसे बनाए वैसे बनेगा। 49वां सवाल, 49वां सवाल है, कुछ लड़के कतार में बैठे हैं तो उसको बैठने देते हैं। बोला पी बाएं से 14वां, इधर से जब गिनती करते हैं तो पी जो है कितना है 14 है। बोला क्यू जो है दाएं से इधर से यदि हम गिनती करते हैं क्यू का तो बोला 7 है। बोला पी और क्यू के बीच में 4 लड़का 1 2 3 4 लड़का है, तो बोला कुल कितने लड़के हैं। यहाँ तक कोई डिस्टर्ब करेगा, ये जो 4 को लड़का डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो इधर 7 को हो गया, यहाँ 4 को हो गया, इधर किसी को डिस्टर्ब करेगा 14 को, तो इसी को केवल जोड़ देना। 14 4 18 और 18 और 7 कितना 25। 14 4 18 18 7 25 आंसर। इस सीरीज का अंतिम सवाल, अंतिम सवाल है मेरा 3 6 9 15 24 39 63 क्या होगा। इसमें हम देखते हैं 3 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, फिर 6 बढ़ा, फिर 9 बढ़ा, फिर कितना बढ़ा है, फिर 15 बढ़ा। कुछ सेटिंग नहीं लग रहा है तो हम तुरंत दूसरा दिमाग लगाएंगे। क्या दिमाग लगाएंगे, तो ये भी चीज़ हो सकता है, क्या क्या घटना हो सकता है इस रीजनिंग के सीरीज में आपको रूबरू हम कराएंगे। हम देख रहे हैं कि 2 को 3 6 जो था ना, ये 9 हो गया था, मतलब पीछे वाला था ना उसको जोड़ रहा था। 6 9 15, फिर ये जो 24 लिखा था पीछे वाला 15 9 24 को जोड़ कर लगा। ये जो 39 था तो 15 और 24 को क्या किया जोड़ के लिखा। ये 63 जो था ये दोनों को जोड़ा और इसको जोड़ के लिखा। तो अब की जब वाट का बारी था तो 39 और क्या कर देंगे 63 को भी जोड़ देंगे, तो मेरा क्या आ जाएगा 102 था मेरा आंसर में। ठीक है, यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। तो प्रतियोगी छात्र छात्राओं, आपको यह सीरीज कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट कर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे इसके नेक्स्ट सीरीज में, तब तक हमारे यूट्यूब चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।